Dear students, welcome back to my channel. Today we will start the last section of refraction. Last section of refraction of light through plane surfaces. Now total internal reflection or TIR. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तुम लोग का दिमाग में एक चीज़ आएगा, सर तो रिफ्रैक्शन पढ़ाते थे, सडनली क्या रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों बोले. सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन चैप्टर में एक रिफ्लेक्शन एक चीज़ भी आ जाता है. सो क्यों आता है इसके बारे में मैं बताता हूँ. ओके, सो यू सी दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द ऊपर वाला रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम. सो दिस इज द रेयर मीडियम. ओके, सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम. सो नीचे वाला डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम. सो when a ray of light travels from a denser medium to rarer medium, definitely it will bend away from the normal or go away from the normal. So यहाँ से normal से दूर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज आई, दिस इज आर. ओके, सो ये केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. कुछ बुक में भी देता है, ये भी रिफ्लेक्शन भी होता है. क्यों रिफ्लेक्शन होता है, हम बोले थे कोई भी सरफेस में रिफ्रैक्शन होता, रिफ्लेक्शन भी होता है. तब फॉर द टाइम बिंग हम रिफ्लेक्शन को भूल जाएंगे. हम कहेंगे यहाँ जो लाइट रे जाता है, माने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है. दिस इज आई, दिस इज आर. सपोज आई को हम फर्दर बढ़ाए, आई को बढ़ाए तब आर भी बढ़ने लगेगा. आई बढ़ेगा, आर भी ग्रेजुअली बढ़ेगा. क्योंकि इफ यू इंक्रीज आई देन ग्रेजुअली आर विल इंक्रीज. एक टाइम आएगा आर ये लाइन का, ये जो बाउंड्री लाइन पर कंसाइड हो जाएगा. देन द आई आर विल लाई ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ द टू मीडियम. सो इन दैट केस आर इक्वल टू 90 डिग्री. जब R इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब ये क्या होगा, लाइट रे सीधी चला जाएगा वो बाउंड्री लाइन में. ओके, ये बाउंड्री लाइन में सीधा चला जाएगा. उसी को कहेंगे, इसी केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा. लेकिन हकीकत में क्या होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है. अगेन मैं बताता हूँ, ये केस में रिफ्रैक्शन होता है लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है. ओके, मैंने यहाँ पे भी लिख सकता आई इक्वल टू आर, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है आई इक्वल टू आर, मैंने जानबूझ के ये नहीं लिखा, क्योंकि हम सोच लेंगे ये आई ये आर, ये केस में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन पार्शियल होता है, इसलिए मैंने डॉट डॉट दिया. इसको छोड़ दो, खाली सोच लो ये केस में रिफ्रैक्शन होता है. सेकेंड केस में जब आई इज इक्वल टू ना, सेकेंड केस में आई को मैंने जानबूझ के बढ़ाया. सो इसी केस में आर भी बढ़ने लगा. एक टाइम आएगा आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. उसी टाइम में लाइट रे सीधा ये बाउंड्री लाइन होके पास करेगा. उसी केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा या रिफ्लेक्शन नहीं होगा. लेकिन हकीकत में पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है. लेकिन फॉर ऑल कैलकुलेशन यू जस्ट थिंक here only refraction, here माने no refraction, but in book it is given in this case as the light ray passes through the boundary, so in that case partial reflection and partial refraction takes place. But in for solving any numerical you just think, so in that case no refraction takes place, in this case only refraction takes place. So in this case no refraction takes place. इसके बाद अगर आई को हम फर्दर बढ़ाए तब यहाँ आर इक्वल टू 90 डिग्री. आई को अगर फर्दर बढ़ाए, हम देखें आर भी बढ़ने लगेगा. ये जो आर बढ़ने लगेगा और द एंटायर लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम. ओके, सो भाई ये क्या हाल है,
पहले ओनली रिफ्रैक्शन होता था। इसी केस में आई को हम बढ़ाने लगे, तब आई को जो बढ़ाने लगे आर भी बढ़ने लगा। ऐसे टाइम आया आर बाउंड्री होके गया, तब यहाँ पे खाली रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तब आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद अगर आई को हम फर्दर बढ़ाए तब जो लाइट रे रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया, उससे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट थिंग। फर्स्ट यू सी, जब आई को हम बढ़ाने लगे, एक टाइम आया आर इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, लाइट रे बाउंड्री होके पास किया, उसी टाइम में वैल्यू ऑफ आई को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तब क्रिटिकल एंगल एक एंगल होता है, इसके बाद अगर आई को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब लाइट रे एंटायर लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। So critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। मतलब critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। इसका कहने का मतलब आई को हम यहाँ बढ़ाने लगे, आई को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे एक टाइम आ गया आर जब 90 डिग्री हो गया, तब उसी टाइम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा गया क्रिटिकल एंगल। तब इसके बाद अगर हम फर्दर बढ़ाए, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ाए, तब द एंटायर लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। ओहो, दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ एक नया टर्म आया, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When a ray of light travels from a denser medium to the rarer medium, if angle of incidence is in the denser medium is greater than the critical angle for the pair of media, then the entire light is reflected back to the denser medium. Such phenomenon is known as a total internal reflection or TIR. Again I repeat, when a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, and if the angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle of the pair of media, then the entire light is reflected back to the same denser medium. Such phenomenon is known as total internal reflection or TIR. So now a case arises, what are the factors on which TIR or total internal reflection depends? Total internal reflection depends on the following two factors. First one, light must travels from a denser medium to a rarer medium. Second one, the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle of the pair of media. So light must travel from a denser medium to a rarer medium. Second one, the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle of the pair of media. So this one, total internal reflection completed. So now we will discuss different cases, how total internal reflection takes place. Luckily many numericals are from this section. So on total internal, from total internal reflection many numericals comes in exams. So you should be very clear about total internal reflection. Okay. Next one. So total internal reflection is a total reflecting prism. Total internal reflection in a total reflecting prism. इसका मतलब 90 डिग्री 45 डिग्री prism. टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और 90 45 डिग्री प्रिज्म. So you draw a prism. This is 90, this is 45. So this is 45
suppose a ray of light travel from here to here. So this is here you see it is the light of ray comes in 90 degree means angle of incidence equal to 0. So here also 90. Okay. So in this case this is 45. So you just draw perpendicular here. So this is 145. I is greater than C because ग्लास के लिए C होता है 42 डिग्री. Unless otherwise given you should treat the critical angle for glass is 42. I told you if angle of incidence is greater than माने critical angle then total internal reflection takes place as I is greater than C. So the entire so total internal reflection takes place at that place. So this should be 45. Here I angle of incidence is 45 degree means angle of reflection should be 45 degree because total internal reflection takes place here. So ये 45 ये भी 45. So now one thing, this is 45, this one also 45. So this should be 90. 90 means angle of incidence is 0. So light ray go like this. So here one thing, total internal reflection takes place in the face. Suppose ये A B C in the face AC. Okay, AC face में total internal reflection हुआ and because the entire light is reflected back to the denser medium as I told you. So this is called 90 degree 45 prism और deviation of light थोड़ा 90 degree. यू सी यहाँ पे डेविएशन ऑफ लाइट 90 डिग्री में हुआ. लाइट रे को ऐसे जाना था, हम बोले भाई तू ऐसे मत जाओ, घुमाओ ऐसे 90 डिग्री में इसको घुमाए. ओके. सो डेविएशन ऑफ लाइट यहाँ पे हुआ. डेविएशन ऑफ लाइट इज 90 डिग्री. यहाँ पे डेविएशन ऑफ लाइट हुआ 90 डिग्री. सो सच फेनोमेनन. सो दिस टाइप ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में ये यूज होता है. ओके. देन डेविएशन ऑफ लाइट थोड़ा 180 डिग्री. सेम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और 90 डिग्री 45 डिग्री प्रिज्म इन व्हिच in first one the deviation of light is 90 degree. Now we will turn the prism so that we can make the deviation of light through 180 degree. वन 180 डिग्री. वो कैसे होगा? सपोज मैंने एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऐसे यूज किया. सो ये 90. ओके. सो मैंने लाइट रे को ये ए, ये बी, ये सी, मैं लाइट रे को ऐसे पास कराया. सो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. सो लाइट रे विल मैंने completely go here to the face AB. So in AB you just put a normal. So this is 45. We know this one also 45. So here this one 90. This is 45 though this is also 45. I is greater than C because for glass critical angle is 42. So here total internal reflection takes place. Okay. So this one should be 45 because I equal to R because total internal reflection takes place at AB. So here it comes, this is 45, this one 45, this one also 45, this is 90. So this one should be 45. So this one bend like this. So this one 45. Here also total internal reflection takes place. As this one 45, this should be 45 and this is 90. Light ray will go like this. So here deviation of light ray took place by 180 degree. इसको यहाँ जाना था तो 90 डिग्री में हम घुमाए. फिर ऐसे जाना था, हम बोले भाई फिर तो आ जाओ यहाँ, फिर 90 डिग्री घुमाए. सो here total deviation of light हुआ 180 डिग्री. और एक दिखाएंगे अभी बनाएंगे जहाँ पे डेविएशन लाइट रे विल गो विदाउट एनी डेविएशन.
हाँ, मैंने वन चीज़ भूल गया था, जो ये होता है सेकंड जो होता है डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, वो यूज होता है माने बाइनाकुलर एंड कैमरा। ओके, सो 180 डिग्री डेविएशन वहाँ होता है। फर्स्ट वन जो 90 डिग्री में डेविएशन होता है वो होता है पेरिस्कोप में यूज होता है। नाउ हम यूज करेंगे, मैंने थर्ड वन का फिगर में बनाऊंगा टोटल इफेक्टिव पिजिम और 90 डिग्री 45 पिजिम where no deviation takes place. Okay, you just draw a figure like this. Suppose a ray of light coming like this. हम कहेंगे ये रे क्या ऐसा आया, ओहो यहाँ तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो पहले नॉर्मल होके आता था, दिस इज आई, इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ग्लास इज द रेयर मीडियम। ये ए, ये बी, ये सी, ये केस में तुम देखो ये आई, ये आर। ओके, अभी हम देखेंगे ये 90, ये 45, ये भी 45। ओके, अभी हम चीज़ एक देखेंगे, ये जो अब यहाँ टकराया ये जगह में दिस इज नॉर्मल। ओके, तब ये अगर नॉर्मल हुआ हम देखेंगे ये एंगल कितना है। अभी हम इसको थोड़ा बढ़ा दिए इसे, देख ये 90, ये 45, सो ये कितना है 45, जरूर 45 बिकॉज ये नॉर्मल, ये 90, ये 45, ये 45। ये अगर 45 होगा, इन दोनों एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, ये दो दीज टू टिक मार्क आर इंटीरियर एक्सटर्नल इन इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्सटर्नल एंगल के साथ समान होता है। सो ये 45 मतलब इन दोनों मिलके 45, फिर ये और ये मिलके 90, ये इन दोनों मिलके 45। सो ये 45 से कम, तब ये जरूर 45 से ज़्यादा होगा क्योंकि ये दोनों मिलके 90। सो दिस एंगल इज मोर देन 45। ओके, सो हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो यहाँ पे दिस एंगल इज मोर देन 45, दिस एंगल इज मोर देन 45। ओके, दिस एंगल इज मोर देन 45, ये एंगल 45 से ज़्यादा, तब ये एंगल 45 से कम, ये 45 से ज़्यादा, ये 45 से कम। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये केस में तो अब इसमें एक नॉर्मल बनाए। ओके, तब ये मैंने कहा ये 45 से कम, ये 45 से ज़्यादा, ये 45 से ज़्यादा, ये 45 से कम, ये 45 से कम। सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे, ये 45 से कम, ये 90। ओके, नॉर्मल, ये 45, सो ये 45। ओके, ये 45, ये तब कितना होगा 135। ओके, ये 135, ये 135, ये 135, ये 45 से ज़्यादा है, ये 45 से ज़्यादा है, ये 45 से कम है। तब 45 से कम है मीन्स ये कितना होगा 1, ये 45 से कम है। इसका कहना मतलब ऐसे भी मत सोचो, दिस इज 135, इन दोनों मिलके कितना होना चाहिए 45, तब ये जरूर 45 से कम है। सो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, आई इज लेस देन सी। सो हियर नो डेविएशन, माने लाइट रे विल नॉट डेविएट। You just imagine I told you why here total internal reflection takes place. This is 45, this is 45, this is 90, this is external angle. External angle इन दोनों का साथ समान है, तब ये दोनों मिलके 45, तब ये लेकिन ये मिलके 90, तब ये ज़रूर 45 से कम होगा, हैं? ये 45 से कम, ये 45 से ज़्यादा, ये एंगल 45 से ज़्यादा है। ओके,
देन ये 90, ये 45, ये 45, ये 135, मतलब इन दोनों एंगल दोनों मिलके कितना होना चाहिए 45, तो ये एंगल 45 से कम. So as I is less than C, so here refraction takes place. So here light ray will refracted without any deviation. This type of total reflecting prism is used in slide projectors. Okay, used in slide projector. मैंने कहा फर्स्ट वन जो 90 डिग्री डेविएशन में होता है वो पेरिस्कोप, सेकेंड वन जो 180 डिग्री डेविएशन हुआ वो स्लाइड प्रोजेक्ट, ये बाइनोकुलर एंड कैमरा. थर्ड वन दिस वन विदाउट एनी डेविएशन, दिस इज यूज्ड इन स्लाइड प्रोजेक्टर. ओके, देन आई कैन ड्रॉ वन इक्विलैटरल प्रिज्म और 60-60-60 प्रिज्म. सिक्सटी प्रिज्म. और इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म. सिक्सटी ये तीनों साइड हम 60 ले लिए. अभी हम एक लाइट रे को सपोज यहाँ से लाए, कहीं से भी ला सकते, यहाँ से लाए, यहाँ पहुँचा. तो अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ. अभी देखो ये 90, ये 30, ये 90, ये 30, ये 60. बट इन ग्लास आई इज ग्रेटर देन सी. 60 मीन्स मोर देन 42. ओके, तो अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. सो दिस शुड बी 60. सो दिस वन 30. तो दिस शुड बी 90. सो लाइट रे विल मूव लाइक दिस. सो दिस इज द 60-60-60 प्रिज्म और इक्विलैटरल प्रिज्म. देन आफ्टर only one or two, three more cases. $90 degree, then 60, 30 degree, 90, 30, 60 डिग्री प्रिज्म. इसको हम करेंगे 3 फेस में. फर्स्ट फेस में देखो ये 90, ये 30, ये 60. सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसा आ गया, ये कितना है 90, ये कितना है 60. सो ये कितना होना चाहिए 90, 30, 60. ये 30 ग्लास के लिए C होता है 42. I इज लेस देन IC और I इज लेस देन C, क्योंकि क्रिटिकल एंगल को C के बाद C के बदल में कभी IC भी कहा जाता, इसीलिए मैंने कह दिया IC. सो हियर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. ओके, सो ये 30 डिग्री होने के कारण I इज लेस देन IC और I इज लेस देन C. सो हियर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. ओके, सेम फिगर मैं बनाऊंगा. $90, 30, 60. सपोज मैंने एक रे ऑफ लाइट को लाया ऐसे, हाँ सपोज यहाँ पे लाया ऐसे, ये 60, ये 90, ये 30. सो ये क्या कितना होना चाहिए 60. So in this phase A, B, C, angle of incidence is 60. So here total internal reflection takes place, क्योंकि ग्लास के लिए
क्रिटिकल एंगल 42 होता है, आई इज ग्रेटर देन सी, सो दिस वन 60। ओके 60 हो गया, यहाँ आके टकराया, ये 90, ये तब 30, ये कितना होगा 60, तब ये हुआ 30, क्योंकि ये नॉर्मल। सो एज आई इज लेस देन सी, हियर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो मैंने ये फेस लिया था, ये फेस ले लिया, और एक फेस ले लूँगा। सो दिस वन, हाँ ए बी सी, सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे पास करता, ये आई इक्वल टू 0, ये 90, ये 30, ये 60। सो ये केस में ये 90, ये 30, सब ये 60। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो गया 60। ओके, ये 60, हाँ ये 90, ये 60, 60 होने पर ये कितना होगा 120, 120, और ये 60, ये कितना है, इस साइड कितना होना चाहिए 30, तब ये हो गया 150, 150 माने ये 30। ओके 150 मीन्स ये 30, टोटल 180 होना चाहिए। तब ये आई इज लेस देन सी, सो इन दिस केस टोटल माने रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रे विल गो लाइक दिस। सो आई टोल्ड यू टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 90, 45, 45 प्रिज्म, देन इक्विलेटरल, इसका 3 केस मैंने बताया। 90 डिग्री डेविएशन लाइट रे होगा, 180 डिग्री डेविएशन लाइट रे होगा, विदाउट एन डेविएशन थर्ड केस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में ये भी बताया। देन 60 डिग्री प्रिज्म और इक्विलेटरल प्रिज्म, देन 90, 30, 60 डिग्री प्रिज्म, इसका 3 फेस में लाइट रे पास करने पर कैसे रिफ्रैक्शन होता है और कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। अभी बहुत लिटिल बिट बचा, मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन, जे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए माने प्लेन मिरर। सो तीन डिफरेंस मैंने बताता हूँ। सो फर्स्ट डेफिनेशन लिख देंगे, सो नहीं तो ऐसे लिख देंगे, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर, लाइट में ट्रैवल फ्रॉम एनी मीडियम। सेकेंड पॉइंट, some light energy is in case of total internal reflection, entire light is reflected back. In case of plane reflection or reflection in a plane mirror, some light energy is absorbed. Third point, the image is brighter in case of total internal reflection. इसी में थर्ड पॉइंट, द इमेज इज फेंटर। सो यहाँ पे इमेज फेंटर होगा, यहाँ पे ब्राइटर होगा। So students, so as I told you, this is one of the lengthiest chapter in physics. Still I think I completed all portion which are based on exam. Okay, only numericals left. One more class I will take and cover all numericals based on the refraction through plane surfaces. सो वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ये लेसन कंप्लीट होगा। ओके, टुडे दिस मच, होप यू विल लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।